हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोड़क रीडिंग में हम एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ओके, सो अभी शफल कर लेते हैं कार्ड्स। एरीज, मेष राशि, द डेविल, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हम्म, द लवर्स, फाइनली, ठीक है ठीक है, द हर्मिट। यहाँ पे 4 में से 3 मेजर अरकाना है। सो पहले ही बता दूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीक आप लोगों के लिए, साथ में चैलेंजेस से भी भरा रहेगा। ये भी यहाँ पे एनर्जीज है। दी डेविल की यहाँ पे एनर्जीज आई है स्टार्टिंग में, जो मुझे बता रही है कि बहुत टफ टाइम आप लोग के लिए चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप लोग की लाइफ में इस टाइम पे चल रही हैं, जैसे होता है ना चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करना। तो एक चैलेंज वर्ड मुझे यहाँ पे बार बार सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे चैलेंज आप लोग के सामने आ रहे हैं, आने वाले भी हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, वो दी लवर्स कार्ड के साथ समझ में आ रही है। अ, आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है या फिर आपके पार्टनर हैं, उनका सपोर्ट मैं आपको यहाँ पे इस वीक मिलते हुए देख रही हूँ। लाइक कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि आप लोग के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ लड़ाई हो रही थी, कुछ झगड़े हो रहे थे, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो सॉर्ट हो रही हैं। तो एक तरफ से जैसे कहते हैं ना कि जब पूरी आपकी लाइफ जैसे खराब सी चल रही थी, चाहे आपकी फाइनेंसेस ले लो, आपकी कैरियर ले लो, आपकी लव लाइफ ले लो, तो यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ बेटर होते हुए दिख रही है इस वीक। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारे टाइम से किसी एक साइकिल में फंसे हुए थे, किसी एक लूप में फंसे हुए थे। जैसे होता है ना कि यूनिवर्स भी आपको टेस्ट कर रही थी, तो वो यहाँ पे एनर्जीज मौजूद हैं, जैसे कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही थी। और यहाँ पे नो डाउट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियली भी आप लोग को इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, दी हर्मिट की यहाँ पे एनर्जीज आई है, जो बता रहा है कि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बहुत सारी है, कि स्पिरिचुअलिटी पे आप लोग काम कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हो, आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, अपने आप को जैसे कहते हैं ना अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना। तो यहाँ पे वो आपने सीखा है। पास्ट टाइम से आप दूसरों पे डिपेंड रहते थे, चाहे तो हो सकता है आप लोग आपके पेरेंट्स पे डिपेंड हो या फिर किसी भी चीज़ पे आप लोग डिपेंड हो। लेकिन ये जो भी टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है, ये आपको एकदम से जैसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट बना के छोड़ेगा, कि आपको किसी का भी जैसे सहारा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले टाइम पे आप सेल्फ लव सीखोगे, आप खुद को खुश रखना खुद सीखोगे, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ में लोगे। तो ये जैसे कहते हैं ना कि बुरा वक्त बहुत कुछ सिखा के जाता है, मुश्किल वक्त चैलेंजेस जब आते हैं हमें बहुत सारे लेसन्स देके जाते हैं। सो यहाँ पे वही सारी चीज़ें चल रही हैं। एक जो चीज़ मैं आप लोग की लाइफ में देख रही हूँ वो ये कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आई हों, चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आई हों, लेकिन आप लोग हार नहीं मानते हो, आप लोग उनसे फाइट करने को तैयार रहते हो। तो वो यहाँ पे है। आपके कैरियर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नो डाउट प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगी कि वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। पॉजिटिव आपको रहना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो बता रहा है कि डिसिप्लिन में अगर आप रहोगे, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करोगे, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लोगे, अपनी कम्युनिकेशंस को सही रखोगे, तो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेहनत तो है, आपका हार्ड वर्क तो है, स्ट्रगल तो है, लेकिन हाँ ये टाइम भी जल्दी निकल जाएगा। दी डेवल की यहाँ पे एनर्जीज हैं, तो ये बता रही हैं मुझे कि क्योंकि दी डेवल यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। सो यहाँ पे ये जो दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कुछ नेगेटिव एनर्जीज को भी बताता है कि आपके आसपास या फिर आपकी फैमिली पे, जैसे कहते हैं ना किसी की बुरी नज़र लग गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था,
सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी की बुरी नज़र लग गई। तो आपको अपने आस-पास का, आपके घर का हो या फिर आपका जहाँ पे भी ऑफ़िस हो, आपका वर्क प्लेस हो, वहाँ पे एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत है। अगर आप लोग कुछ रिचुअल्स कर सकें, जैसे हवन करवाना, पूजा करवाना, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें अच्छी रहेंगी और इसका जो इफ़ेक्ट है ना, मैं आपको बताऊँ, सिम्पटम्स आपकी हेल्थ पे भी आपको दिख रहे होंगे। हेडेक हो जाना, एकदम से हेडेक हो जाना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ा-सा बिहेवियर रहना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं, तो आपको यहाँ पे एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ये मैं आप लोग को गाइड करूँगी। आप लोग पर्सनली भी किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है तो। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे जनरल रीडिंग में ये एनर्जीज़ आई हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। कुछ लोग को यहाँ पे अपनी नज़र उतरवाने की भी ज़रूरत है, जैसे बहुत जल्दी आप लोग को नज़र लग जाती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो अपनी नज़र उतरवा लें। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। एरीज़, मेष राशि, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, एक शील्ड की ज़रूरत है। आप लोग को अपना ऑरा पॉजिटिव करना है। हुँ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मुझे कहीं और ही ले जा रही हैं ये आप लोग की एनर्जीज। मैं बताती हूँ। ओके, हम एक कार्ड ले लेते हैं। हॉस्टिलिटी से पहले भी आ रहा था। ओके ओके। सो यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में हो, इनर वर्क कर रहे हों, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हों, लेकिन किसी तरीके से जैसे होता है ना एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आना, तो आप लोग जैसे चाह रहे थे एंजल से कनेक्ट करना, एंजल्स की सुनना, लेकिन किसी नेगेटिव एनर्जी से आप लोग कनेक्ट हो गए, किसी गलत डायरेक्शन पे आप लोग चले गए। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर किसी की आपको नहीं सुननी है। हर जो चीज़ आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आप दूसरों की सुनने हो, उसको ट्राई करने की कोशिश ना करो। अपने साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मत करो। प्रॉपर एडवाइस लो कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना है, और उसके बाद करो। ठीक है, हीलिंग का यहाँ पे कार्ड है, हैप्पीनेस का आपके कहा जा रहा है कि प्लीज़ खुश रहो। मुश्किलें आती हैं, चली जाती हैं, बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग रेकी हीलिंग कर सकते हो, प्राणिक हीलिंग कर सकते हो, क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो। आप लोग को बहुत ज़रूरत है, जो ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल होता है, अपने पास रखें अपनी नज़र उतारने के लिए। एंड यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। मैंने कहा ही था आप लोगों से कि कुछ नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होंगे, तो चिड़चिड़े से हो गए होंगे बहुत ज़्यादा, जल्दी से इरिटेट हो जाना, सिर दर्द होना, हेडेक होना, परेशान होना, एंजाइटीज़ होना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, आपको एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ। एरीज, मेष राशि, अनडाइंग लव, द लव यू हैव शेयर्ड इज एटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी प्यार आपने शेयर किया है लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, चाहे उन्होंने जैसा भी किया हो, वो वेस्ट नहीं जाया है। अगर आपने जैसे किसी की हेल्प करी है ना, तो यूनिवर्स भी जब आपको ज़रूरत होगी किसी ना किसी को आपकी हेल्प के लिए भेज देंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये वही पर्सन हो जिसकी आपने हेल्प करी, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, लिटरली ये चीज़ मेरे साथ होती है, ठीक है? इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो ना चीज़ों को थोड़ा-सा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हो, अगर आप लाइट वर्किंग के लिए काम कर रहे हो, तो चीज़ों को तोला मत करो इतना। जैसे एक तराजू में लेके आप खड़े हो जाते हो, मैंने उसकी इतनी हेल्प करी, उसने मेरी नहीं करी। आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सेल्फलेस होना सीखना पड़ेगा, ठीक है? अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो बदले में एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है? और अगर नहीं कर सकते इस तरीके से तो फिर मत करो हेल्प। लेकिन आप क्या करते हो, उस चीज़ को लूप में बाँधते हो, ओके? सो इसलिए थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।